मरकजी इत्तेहाद कमिटी सोलापूरच्या वतीनं पानगल मैदानात इस्रायल आणि फिलिस्तीनमध्ये होत असलेल्या युद्धात निष्पाप लोकांचा जो बळी जात आहे त्यांच्या रक्षणार्थ सामुदायिक प्रार्थनेचे आयोजन करण्यात आले। मरकजी इत्तेहाद कमिटीच्या वतीने सोलापूर शहरात शुक्रवार दिनांक 27 ऑक्टोबर 2023 रोजी इस्रायल आणि फिलिस्तीन दरम्यान होत असलेल्या युद्धात निष्पाप अबालवृद्धांचा जो बळी जात आहे त्याच्या विरोधात मूक मोर्चा काढण्यात येणार होता, परंतु पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याने पानगल मैदानात सामुदायिक प्रार्थनेचे आयोजन करण्यात आले। या सामुदायिक प्रार्थनेत हजारोंच्या संख्येने जनसमुदाय उपस्थित होता। प्रारंभी हाफिज इम्रान पठाण यांनी प्रास्ताविक केले तर जमियत उलमाए हिंदचे प्रभारी जिल्हा अध्यक्ष मौलाना हरीस आणि शहर काजी मुफ्ती सय्यद अमजद अली यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले। हाफिज इम्रान पठाण म्हणाले, इस्रायल सारख्या क्रूर देशाविरुद्ध केवळ आंदोलने किंवा निषेध करून चालणार नाही, तर त्याच्या उत्पादनावर सामुदायिकरित्या बहिष्कार घातला पाहिजे। मौलाना हरीस यांनी आपल्या भाषणातून मानवतेचा संदेश दिला। ते म्हणाले, आम्ही कोण्या विशिष्ट धर्माचे समर्थन करत नसून मानवतेच्या दृष्टिकोनातून जगात शांतता नांदावी आणि दोन देशाच्या युद्धात होरपळत असलेल्या निष्पाप जनतेला न्याय मिळावा, मग त्यांचा धर्म, जात आणि पंथ कोणताही असो। इंसानी बुनियादों और इंसानी आयनों से देखना शुरू कीजिए, अदल और इंसाफ की बुनियाद पर देखना शुरू कीजिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए अपने आप को कमरबस्ता कीजिए। ये बात आप कह लीजिए कि हम इंसानियत और अदल के तरफ से खड़े हुए हैं, चाहे फिर वो अदल और इंसाफ जिस तरफ भी हो। और ये एक बात हमारे मीडिया के भाइयों से मेरी गुजारिश है, मैं बहुत उनसे अदबन कह रहा हूं, मैं आप हजरात की इम्तिहान का वक्त है, हम तमाम के इम्तिहान का वक्त है ये कि हम इंसानियत की तरफ खड़े हैं या कौमियत की तरफ खड़े हैं या पर्टिकुलर किसी मजहब की तरफ खड़े हैं या इंसानियत की तरफ खड़े हैं। ये आज हम तमाम को साबित करना है। हम न्याय और इंसानियत की तरफ है या अत्याचार या जुल्म की तरफ है, आज सबको साबित करना है। पूरी दुनिया की इंसानियत को साबित करना है, पूरी दुनिया की लॉबी को साबित करना है कि हम इंसानियत की तरफ हैं, अदल और इंसाफ की तरफ है। वो इंसानियत और अदल और इंसाफ जिस तरफ भी होगी, हम तमाम की तमाम उस तरफ है, बगैर तफरीक मसलक और मजहब के। अगर हम इस तरह करेंगे, मुल्क में अमन अमान कायम है, जरूर कायम रहेगा, उसको और बढ़ावा मिलेगा अदल और इंसाफ की बुनियाद पर अमन अमान के क़याम के सिलसिले में। रही बात वहां की, तो हम यहाँ की गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। हम एहसानमंद हैं। हमारे नबी ने वो बात सिखाई है, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता है। हम वोट ऑफ थैंक्स अदा करते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट के हक में कि उन्होंने जो मेडिकल और वहाँ के खाने पीने के लिए जो इंतजामात यहाँ से भेजे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मजीद यहाँ से मदद पहुंचेगी ऐसी उम्मीद भी जाहिर करते हैं मुसलमान भाई। या प्रसंगी जनसमुदायाला संबोधित करताना शहर काजी मुफ्ती सय्यद अमजद अली काझी यांनी हृदयस्पर्शी आणि भावनिक असे आवाहन केले। ते म्हणाले, अत्याचार आणि अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्यासाठी मुसलमान होणे गरजेचे नाही, तर माणूस होणे गरजेचे आहे। जगाच्या पाठीवर 55 पेक्षा जास्त इस्लामिक राष्ट्र आहेत, परंतु 2 आठवड्यांपासून युद्धाची झळ सोसणाऱ्या लोकांपर्यंत साधी पाण्याची बाटली सुद्धा ते पोहोचू शकले नाहीत, अशी खंत व्यक्त करत भारत सरकारने युद्धग्रस्त फिलिस्तीनला वैद्यकीय आणि इतर भरघोस मदत करून जगाला मानवतेचा संदेश दिला आहे, असे गौरवोद्गारही शहर काजी यांनी काढले। कि हमारा अल्लाह से यही निस्बत है। आज एक वक्त हमारे लिए सोचने के लिए एक लम्हे फिक्र है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम देख रहे हैं कि वो मुक़द्दस सरज़मीन, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है, ये बात सिर्फ मजहब या धर्म की नहीं है, ये बात इंसानियत की है। जो इंसाफ पसंद होगा, जिसमें इंसानियत होगी, यकीनन वो मजलूम फलस्तीनियों पर हो रहे जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होगा। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना, इंसानियत के लिए खड़े होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, आपका इंसान होना काफी है। कि आपको दुख हो, तकलीफ हो, जब सिसकते बच्चे और उनकी ये जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें आप सुने
अगर आप इंसान हैं आपको तकलीफ होगी। यकीनन अभी मौलाना साहब ने देखा होगा, 25 अक्टूबर की न्यूज में आपको बता रहा हूं, एयरफोर्स के जहाज नंबर 17 में भारत सरकार ने हमारा और आपका जो टैक्स का पैसा होता है, हम जो चीजें खरीदते हैं, मुल्क को टैक्स देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगा कि उस टैक्स को मुल्क की सरकार ने बड़े अच्छे काम में लगाया। बहुत सारे ऐसे ममालिक की जहां जुल्म होती है, कुदरती आफतें आती हैं, सैलाब आते हैं, हमारा मुल्क ये भारत देश हमेशा से उसकी मदद करता रहा है। इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके और हमारे और सभी देशवासियों के जो टैक्स के पैसे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे बड़ी अच्छी जगह लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक कौमी पैगाम, एक दर्द मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। इकबाल ने कहा, शिकवे अरबाबे वफा भी सुन ले, खुगरे हम्द से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। अजीजाने मुहतरम, कमोबेश 70 सालों से कितने इस्लामी ममालिक हैं, माफ कीजिएगा मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम ममालिक कमोबेश 55-56 मुस्लिम ममालिक हैं, और 70 साल से हम देख रहे हैं कि फलस्तीन को कम करते करते आज 9% हिस्सा फलस्तीनियों के पास है, और जिन्होंने नाजायज कब्जा करके इसराइल मुल्क बनाया 91% आज जमीन उस अर्ज मुकद्दस का पिता उनके पास है। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा, 55 मुस्लिम ममालिक एकजुट होकर उन बेकसूर मजलूमों की आजादी का इंतजाम नहीं कर सके, उन्हें इस जुल्म और बर्बरियत से आजादी नहीं दिला सके। क्या 70 साल पहले की बात और क्या आज 70 साल की बात, आपकी निगाहें गवाह हैं। 14 दिन बीतते हैं, इस्राएली हुकूमत मिसाइल दागती है, बम बरसाती है, 14 दिनों तक वहां बच्चे पानी के लिए तरसते हैं। 55 मुस्लिम ममालिक में इतनी हिम्मत नहीं कि वहां के बच्चों को एक बोतल पानी पहुंचा सके। ये क्या डूब मरने की बात नहीं है? अपने अपने मुल्कों में बैठकर नारे देते हैं, अपने मुल्कों में बैठकर बात करते हैं, लेकिन एक क्षण से इन लोगों के लिए डूब मरने की बात है। या प्रसंगी अनेक तरुणांनी आपल्या हातात फलक धरून जगाला शांततेचा संदेश दिला। याद्वारे फिलिस्तीनबद्दल देशाचे दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांचे विचार अधोरेखित करण्यात आले। ज्याप्रमाणे इंग्लंड इंग्रजांचा आहे, फ्रान्स हा फ्रेंच लोकांचा आहे, अगदी त्याचप्रमाणे पॅलेस्टाईनवर अरबांचा अधिकार आहे। त्यामुळे ज्यूंना अरबांवर लादणं अत्यंत चुकीचं आणि अमानवीय आहे। अरबांच्या मर्जीनेच ज्यू त्या देशात राहू शकतात, असे मत महात्मा गांधींचे होते। त्या आशयाचे फलकही सामुदायिक प्रार्थनेत झळकताना दिसले। तसेच अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगा, असे दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या विचारांचे फलकही सामुदायिक प्रार्थनास्थळी दिसत होते। शेवटी शहर काजी मुफ्ती सय्यद अमजद अली यांनी युद्धग्रस्त जनतेच्या रक्षणार्थ आणि भारत देशात शांतता नांदो यासाठी अल्लाहकडे प्रार्थना केली। सोलापुरातील अस्सल खवय्यांसाठी स्वादिष्ट, रुचकर आणि खिशाला परवडेल अशी मेजवानी आता माही टिफिन्स अँड डायनिंग मध्ये। चिकन बिर्याणी फक्त 75 रुपये, चिकन आचार 100 रुपये, चिकन खिमा 100 रुपये, चिकन कोफ्ता 100 रुपये, चिकन थाळी 100 रुपये, राईस प्लेट 60 रुपये, पनीर मसाला 60 रुपये, पनीर टिक्का मसाला 70 रुपये, पनीर बटर मसाला 65 रुपये, काजू करी 70 रुपये, अंडा बिर्याणी 60 रुपये, अंडा करी 45 रुपये। आहा हा, ही
ही नावं ऐकून तोंडाला पाणी सुटलं असेल ना? तर मग अशा स्वादिष्ट, रुचकर, ताज्या आणि खमंग पदार्थावर ताव मारण्यासाठी 7 रस्त्यावरील माही टिफिन्स अँड डायनिंग मध्ये आपल्या मित्र परिवारासह आणि फॅमिली सोबत अवश्य या. शुद्ध शाकाहारी आणि मांसाहारी जेवणाचं विश्वसनीय ठिकाण म्हणजे माही टिफिन्स अँड डायनिंग. आपण घर बसल्या सुद्धा आनंद घेऊ शकता, कारण आम्ही देत आहोत शाकाहारी आणि मांसाहारी डिशेसची घरपोच डिलिव्हरी. आमचा पत्ता माही टिफिन्स अँड डायनिंग, हुमा मेडिकल समोर, 7 रस्ता, सोलापूर. संपर्क 9637777818.